दोस्तों, आज काफ़ी देर के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा सख्त पैगाम गया है इंडिया के लिए, और वो ये है कि जो भारत है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को एज ए टूल यूज़ कर रहा है। कहा कि जी हम हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। तो ये होगा कि टेररिज्म और बाकी चीजों में इन्वॉल्वमेंट के लिए कौन सा देश बदनाम है, किस देश पर टैग लगा है, क्या ये इंडिया है या क्या ये पाकिस्तान है? इसकी इंक्वायरी के बाद अब अगर ये कहते हैं कि इनके पास एविडेंस है तो वेरी गुड, दे शुड ब्रिंग इट बिफोर एन इम्पार्शियल महल। यूएन को रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इसको एग्जामिन करे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओवर चैनल इंडिया फर्स्ट। जैसा कि दोस्तों, इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खेर ने कहा कि भारत का उद्देश्य आतंकवाद के माध्यम से पाकिस्तान की शांति और सुरक्षा को कमजोर करना है, यह कहते हुए कि किसी भी देश ने भारत से बेहतर आतंकवाद का इस्तेमाल नहीं किया। गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि पिछले साल लाहौर में जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद के जौहर टाउन आवास के पास हुए बम विस्फोट के पीछे भारत का हाथ था, जिसके एक दिन बाद उनकी मीडिया ब्रीफिंग हुई। उन्होंने आगे कहा कि भारत खुद को आतंकवाद विरोधी चैंपियन के रूप में चित्रित कर रहा है, भले ही उसने इस संबंध में कोई योगदान नहीं दिया है और केवल जुबानी अदायगी की है। यदि आप पाकिस्तान और भारत की तुलना करते हैं तो आप पाएंगे कि आतंकवाद का मुकाबला करने में पाकिस्तान हमेशा सबसे आगे रहता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम दुनिया में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कोशिश करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आतंकवाद हमें परेशान नहीं करता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से पाक मीडिया की प्रतिक्रिया जानते हैं। जय हिंद। दोस्तों, आज काफ़ी देर के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा सख्त पैगाम गया है इंडिया के लिए, और वो ये है कि जो भारत है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को एज ए टूल यूज़ कर रहा है। ये पाकिस्तान उस वक्त ये बात कर रहा है जब जो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, वो भी वाशिंगटन में है, और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी वाशिंगटन में है। और ये पाकिस्तान उस वक्त बात कर रहा है जब पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टी है वॉशिंगटन में वो सेल पे लगी हुई है। और पाकिस्तान ये उस वक्त भी बात कर रहा है जब पाकिस्तान के जो सफारत खाने हैं यूरोप और अमेरिका में, और मिडल ईस्ट में, वियना, बेल्जियम में, जहाँ पे मुलाजमीन जो हैं, इवन तुर्की, ईरान और अफ़गानिस्तान में भी, जहाँ पे उनको जो है वो तनख्वाहें नहीं मिली। और जो वजारत ख़ारजा है पाकिस्तान की, फॉरेन ऑफिस है, उसने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेटर लिखे हैं कि हमें पैसे चाहिए, हमें पैसे भेजें। पाकिस्तान का स्टोरी और पाकिस्तान का केस क्यों नहीं सुना जाता? हिना रबानी खारी ये कहती हैं कि जानें हमने दी, सारा कुछ किया ये हमने, और जो है वो बातें सारी इंडिया कर रहा है, जैसे वो पोर्ट्री कर रहा है जैसे सबसे बड़ा वो उसका इफेक्टिव वो है। उसकी वजह ये है कि हमारी पॉलिसी डिफरेंट है। हमारी पॉलिसी ये है कि जब फ़ौज जो है वो दहशतगर्दी की जंग लड़ रही होती है तो सियासतदान और कामों में मसरूफ़ होते हैं। फ़ौज जब तालिबान के साथ लड़े, हमारी तो पॉलिसी अफ़गानिस्तान पे क्लियर नहीं है, हमारी तो पॉलिसी टीटीपी पे क्लियर नहीं है, हमारी तो पॉलिसी क्लियर नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया, हिना रब्बानी खर को ले लीजिए, चाहे बिलावल भुट्टो को ले लीजिए, या हमारे इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है उसके पीछे भारत का हाथ है। और इसी किस्म की बात डॉक्टर जयशंकर ने कही है कि जो टेररिज्म हो रही है उसमें पाकिस्तान का हाथ है। किस तरह देख रहे हैं आप दोनों की स्टेटमेंट्स? सबसे पहला शायद बयान मुझे लगता है कि राणा सनाउल्लाह का ही आया जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी चीजें क्लियर की, भारत पर आरोप लगाया, कहा कि जी हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। तो होगा कि टेररिज्म और बाकी चीजों में इन्वॉल्वमेंट के लिए कौन सा देश बदनाम है, किस देश पर टैग लगा है, क्या ये इंडिया है या क्या ये पाकिस्तान है? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान पर ये टैग बहुत लंबे टाइम से लगा हुआ है, और टैग यूं ही नहीं लगा। मैं अगर आपको कहूं कि मुंबई अटैक सबसे बड़े हमलों में से इंडिया पर एक था, उसकी साजिश पाकिस्तान की जमीन पर रची गई, वहां से आतंकवादी आए, हमला किया। इसमें तो पाकिस्तान की सरकार को मानना पड़ा कि यस, ये लोग पाकिस्तानी थे। कसाब हो, आपकी मीडिया गई वहां पे, घर ढूंढ निकाला। हालांकि अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो इंडियन था और ये था और वो था। खैर, उस पर पाकिस्तान ने माना, पहली बात। दूसरी बात कि
जब भी जो भी हमले हुए हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ रहे हैं एयर मार्शल असगर खान, शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनका बयान है यूट्यूब पर, बाकायदा वीडियो बयान है, किसी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी कि हमेशा जो लड़ाई झगड़े और युद्ध की जो पहल है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई है, और चारों लड़ाइयों का जिक्र किया उन्होंने 48 वाली लड़ाई का भी कहा, उन्होंने 65 वाली लड़ाई का भी कहा, 71 का भी कहा, इनफैक्ट करगिल का कहा कि हर बार पहल पाकिस्तान की तरफ से हुई, इंडिया ने डिफेंड किया है। कि इमरान खान को ले लीजिए, इमरान खान ने ही ये बयान दिया था ना कि जी अल-कायदा के आतंकियों को ट्रेनिंग देना हमारे लिए सबसे बड़ी भूल थी, ये बड़ी हेडलाइंस छपी थी। आप बताइए कि इंडिया की तरफ से ऐसी कौन सी घटनाएं की गई हैं जिसमें कहा गया हो, जो प्रूफ मिले हों कि इतनी बड़ी आतंकवादी घटना जो है वो इंडिया ने लगाना एक बात है। अब अगर इनके पास एविडेंस है तो वो एविडेंस एक इम्पार्शियल कोई बॉडी होनी चाहिए जो उसको इवेल्युएट करे। क्या पाकिस्तान ने ये इस किस्म का डॉसियर पहले नहीं तैयार किए? ये कई दफा हो चुका है, ये कोई पहली दफा ये डॉसियर नहीं आया, इससे पहले भी 2-3 दफा कोशिश हो चुकी है। डॉसियर यहां से इन्होंने कहा है, हमने जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस को भी भेजा है, सिक्योरिटी काउंसिल को भी भेजा है, तो ये कोई नई स्टोरी नहीं है। लेकिन इस केस की इंक्वायरी के बाद अब अगर ये कहते हैं कि इनके पास एविडेंस है तो वेरी गुड, दे शुड ब्रिंग इट बिफोर एन इम्पार्शियल महल। यूएन को रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इसको एग्जामिन करें, या एक बॉडी ऑफ लॉयर्स जो है, इसके तरीके दुनिया में होंगे ना इन चीजों को एग्जामिन करने के लिए। लेकिन इल्जाम लगाना इज नॉट प्रूफ, दैट्स द बिग डिफरेंस। पाकिस्तान की इस किस्म की इल्जाम तराशी जो है उसको दुनिया कोई सीरियसली नहीं लेती। देखे, इंडिया में जब मुंबई का अटैक हुआ था तो ना सिर्फ वो अजमल कसाब को उन्होंने पकड़ लिया था, बाद में उसे हैंग कर दिया, बट देयर वाज अनदर कैरेक्टर, हेडले, दाऊद गिलानी उसका नाम था, और उसको पकड़ लिया था उन्होंने, और उस पर केस चला और पता नहीं 35 साल उसको सजा हुई थी। और अमेरिका, वो सीआईए का वो डबल एजेंट था, वो सीआईए का एजेंट भी था और वो पाकिस्तान के साथ भी काम करता था, अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर विच इज अवेलेबल ऑन हिम।